सूजी का बहुत ही टेस्टी और बिना तले बहुत कम ऑयल में हम ये नाश्ता बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप सबके सामने है। तो यहाँ पे मैंने लिया है, आप देख सकते हो, एक बड़ा बाउल। ये बड़ा बाउल है मेरा और इसका हाफ बाउल मैंने यहाँ पे सूजी लिया है। ये जो छोटा वाला बाउल है ये पूरा एक बाउल है, ये जो मैंने सूजी ली है। और ये मैंने मोटी वाली सूजी ली है। और यहाँ पे मैंने लिया है कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्च है और हरी मिर्च मिक्स है इसमें। ये जो रेड आपको दिख रही है ये रेड शिमला मिर्च है और यहाँ पे हरी मिर्च कटी हुई है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हींग इसका छोंक लगाने के लिए, और राई के दाने, और यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबलस्पून घी। और सबसे एंडिंग में मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये मैंने लिया है यहाँ पे दही। तो आप देख सकते हैं ये जो दही है इसमें मैंने ये जितना सूजी लिया था उतना ही दही लिया है इसमें, और बाकी का 1/4 कप मैंने इसमें डाला है पानी। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप जितनी सूजी लेते हो उतना ही आपको दही लेना है। लेकिन दही की कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी पतली करनी है, और इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमें ये जो सूजी का जो है वो एक बिल्कुल पतली स्लेरी बनानी है इन दोनों को मिक्स करके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी डाला है। तो चलिए अब हम हमारा सूजी का बहुत ही टेस्टी और कम से कम ऑयल में नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें सूजी डालेंगे और ये दही मिक्स करेंगे। और अगर एक बात का और ध्यान रखना है, अगर दही जो है वो थोड़ा कम रहता है तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसकी हमें एकदम से पतली स्लेरी बनानी है। तो अभी आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी ये थोड़ी सी गाढ़ी है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें। तो अब फाइनली हमारा ये जो बैटर है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल पतली स्लेरी जैसा ये बन चुका है। सो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है फ्रेंड्स, और इसको इसमें डाल देंगे हम, और इसे हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई को गैस पे टिका दिया है फ्रेंड्स, और ये जो घी लिया था हमने वो हम इसमें डाल देंगे। इसको मेल्ट होने देंगे। तो घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें राई के दाने डालेंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि ये राई के जो दाने हैं वो उछले ना। तो राई अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें अपना जो सूजी का बैटर था वो डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हींग। अब हमें इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से ये पूरा का पूरा पानी जो है वो अच्छे से सूख जाए और हमारा ये जो सूजी है वो ये अच्छे से पक जाए, तब तक हमें इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से चलाते रहना है। और आप भी जहाँ तक हो सके नॉन स्टिक पैन का यूज करें ताकि सूजी जो है वो नीचे चिपके नहीं। तो अब आप देख सकते हो बैटर जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइट होने लगा है। पानी अच्छे से थोड़ा थोड़ा जो है वो उड़ रहा है, इसमें सूजी जो है वो फूल रही है। तो इसी तरह से हम इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हो सूजी अच्छे से टाइट हो चुकी है, सारा पानी जो है वो सूजी ने ऑब्जर्व कर लिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल के और इसको 5 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। पूरा का पूरा हमें सूजी को ठंडा नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ना है कि हम इसको हाथ से टच कर पाए। सूजी को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है 5 मिनट के लिए।
तो अब हम इसमें अपना जो मिक्सचर है वो डालेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने आलू का जो है वो अच्छे से पेस्ट बना लिया है, उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है, वो डालेंगे। इसके साथ हम धनिया पत्ती और ये कटी हुई हरी मिर्च और शिमला मिर्च, और साथ में हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मुझे स्पून से पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून के करीबन इसमें नमक डाला है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो पेस्ट है वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो हमारा बैटर रेडी है। तो अब हम इसको साइड में करेंगे और इस तरह से एक प्लेट लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के लगभग घी, इसको ग्रीस करने के लिए। तो ये ब्रश की हेल्प से हम इसको ऐसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो प्लेट ग्रीस अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम अपना जो बैटर है वो इसमें इस तरह से डाल देंगे। ओके, एंड देन तो अभी हम स्पून की हेल्प से इसको इस तरह से फैला देंगे और इस तरह से आप थोड़ा सा घी लो और स्पून के पीछे के साइड में थोड़ा सा लगा के, और अगर आप उससे इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ये बैटर जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हमें इसको नाइफ से कट करना है। जो भी शेप आप चाहें, जो भी शेप आपको पसंद हो, आप उस शेप में इसको इस तरह से कट कर सकते हो। जैसे मैंने किया है, मैंने इसको जो है स्क्वायर में शेप दिया है। आपको जो भी शेप अच्छा लगे आप वो शेप दे सकते हो। और जो साइड के कॉर्नर्स हैं उनको कट करके अलग कर देंगे और उनका यूज़ हम कैसे करेंगे, बॉल्स बना सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो चुका है ये। तो इनको हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक नॉन स्टिक तवे को इन्हें शैलो फ्राई करने के लिए गैस पे टिकाएंगे और उसको घी से थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब लिया है और इससे इनको कोट करके और इस तरह से तवे पे हमें शैलो फ्राई करना है। बिल्कुल थोड़ा सा हमने घी लिया है और इसमें इस तरह से हम अपने सारे जो हमारा जो नाश्ता है उसको इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स में और कवर करके और इसको फ्राई करना है। और इनको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद इस तरह से पलट देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से हमें इनको पकाना होता है। 1.5 से 2 मिनट में ये पक जाएंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्का हल्का इनका गोल्डन कलर आ चुका है। तो हमने चारों पीसेस को पलट दिया है
और हल्का हल्का, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इनको प्रेस करेंगे तो ये नीचे से भी अच्छे से सिक जाएंगे। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हो बिल्कुल हल्का हल्का कलर आया है इनका, बिल्कुल भी ये जले नहीं है। तो इनको हम एक सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। तो हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम अपने जो बचे हुए पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिएगा इसको। तो हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।